China contributes 27% of global industrial outputs against 7% of the US. बिग डिफरेंस ये है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है एक्सपोर्ट में, एक्साइज एंड टैक्सेशन में, इवन के क्लोथिंग्स में, बाकी हर चीज में कितना 27%। जैसे कि मैंने कहा कि $2 ट्रिलियन जो है हाईएस्ट ये इसका है जो एक्सपोर्ट है चाइना का। अदरवाइज दूसरी तरफ क्या है 17% बाय द यूएस। ये एक माइट ज्यादा है, ये एक माइट है। माइट मीन के चाइनीज लोगों के पास ये काम करने की आदत है, उनको ये सारा जो मैन्युफैक्चर करने की आदत है by the US and is far more productive. The US is ahead in high-end area like aerospace. हाँ, aerospace. फजाई निज़ाम, एरोस्पेस होता है फजाई निज़ाम, हला। तो एरोस्पेस में यूएस का जो है अभी इन्फ्लुएंस ज्यादा है। बट चाइना में क्लोज दैट गैप सून। अगेन इस गैप को भी चाइना क्लोज कर देगा। आई थिंक सो कि ये राइटर की अपनी ओपिनियन है। चाइना हैड क्लोज दिस गैप। चाइना ये गैप तकरीबन खत्म कर चुका है। चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है वो अभी तक किसी मुल्क के पास एज सच नहीं है। द इकोनॉमी हैज अनदर की सब एक्सिस। जी, मुआशी प्रॉब्लम बिल्कुल है बट एज सच उस तरह नहीं है। जीडीपी अमेरिका का बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू चाइना। सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है चाइना, यूएसए फर्स्ट है। लेकिन फिर भी चाइना के पास मैन पावर्स है, स्किल्ड पावर है, जो कि यूएस के पास लैकिंग है और हर एरिया की है। हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग से लेके एरोस्पेस टेक्नोलॉजी हर चीज में है। बट एज कंपेयर टू टिल डेट ये जीडीपी जो है इसका कम है चाइना का। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है अमेरिका अंडर डेट है, मकरूज है, बहुत बड़ा मकरूज है। चाइना नहीं है किसी का भी। चाइना ने लेने हैं बेशक, थोड़े थोड़े लेने। फाइनेंस एंड अदर सर्विसेज, there the USA contributes over 30% of global output against China 50%. फाइनेंस में बाकी कंट्रीब्यूशन में यहाँ कंट्री जो है यूएस का 30% है और चाइना का 15% है। The gap in finance is bigger with the US dollar dominating और ये सबसे एरिया जो है ये चाइना का कमजोर है। क्या कि ये डॉलर की हेजमनी जो है ना ये खत्म नहीं हो सकी। आल्दो के ब्रिक्स में ये कोशिश की जा रही है, डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है कि जो डॉलर का ये जो हेजमान है इसको खत्म किया जाए, इसका ऑक्यूपेशन जो है ये करेंसी एक्सचेंज खत्म किया जाए। लेकिन ये सबसे कमजोर एरिया चाइना का है और यूएस का सबसे जो प्लस पॉइंट है। लेकिन यहां जाल के बताएंगे कि यूएस भी कहां, यूएस के दो तबकात हैं वो इस चीज को कैसे देखते हैं। डोमिनेटिंग ओवर 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड,
Foreign services and currency flow against less than 5% in China's yuan. अच्छा, ये भी पता चला कि चाइना का yuan है, ठीक है जी। यूएस डॉलर की मुकाबले में चाइना इस हवाले से लैग बिहाइंड, लैग का इसने यहां आगे लफ्ज भी इस्तेमाल, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। ये एरिया जो है कंपैरेटिवली चाइना का कम है यूएस के मुकाबले में। द फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन सेक्टर्स आर मोर क्रिटिकल एज दे कंट्रोल इंडस्ट्री टू। हाँ, ये राइटर कहता है कि ये जो फाइनेंस का सेक्टर है या एरिया है, ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। नेशनल पर कैपिटा इनकम टू राइज फास्टर व्हेन हाई एंड सर्विसेज एक्सपेंड। पर कैपिटा चाइना का कम है लेकिन मतवातर इंक्रीज हो रहा है, जो कि रेज करना पड़ेगा। इन फैक्ट्रीज only a few managers have high wages, but in high-end services firms, अब फैक्ट्री में तो वो कहता है कम है, लेकिन हाई एंड सर्विसेज मीन कि जो एक्सक्लूसिव सर्विस या एक्सपेंसिव महंगी एलिगेंट किस्म की हैं, मोस्ट जॉब आर वाइट कॉलर्स वन। तो ये वाइट कॉलर की जॉब हैं जो चाइना की बात हो रही है। चाइना फेसेस फॉर स्ट्रांगर हेडविंड्स। बहुत प्यारा लफ्ज है, आपने इकबाल का ये अक्सर शेर सुना होगा, बादे महालफ। हेडविंग का वो मतलब है कि चाइना ये बादे महालफ जो है उसको फेस कर रहा है। बहरहाल जी, चाइना फेसेस फॉर स्ट्रांगर हेडविंड्स, बादे महालफ, महालफ हवा, ये चाइना एरिया जो है ये महालफ जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, हेडविंड्स। इन क्लोजिंग दिस गैप देन द रेजिडुअल इंडस्ट्रियल गैप। रेजिडुअल इंडस्ट्रियल गैप यानी कि रेजिडुअल होता है बकाया, यानी ऊपर जो हमने इंडस्ट्रियल गैप की बात की वो चाइना के लिए इशू नहीं है। चाइना के लिए इशू है कि जो डॉलर का फ्लो है वो ज्यादा है, ट्रेड डॉलर में ज्यादा है, यन जो है वो 5% है और जो डॉलर है वो 50% है, जो कि बिग गैप है। बाकी एरिया को तकरीबन वो कवर करने जा रहा है और कर चुका है ऑलमोस्ट। फर्स्टली इट्स टाइटली स्टेट कंट्रोल्ड फाइनेंस सेक्टर लैग फार बिहाइंड यूएस। हाँ, चाइना का ये भी है कि एक तो वो उसने अपने फाइनेंस सेक्टर को बहुत टाइटली क्लोज किया हुआ है, तकरीबन वो एक ही कमांड के तहत ऑपरेट होता है। लैग फार बिहाइंड, लैग बिहाइंड होता है पीछे रह जाना, फ्रेजल वर्ब है। लैग फॉर बिहाइंड जो कि फ्रेजल वर्ब जिसे अलग किया जा सकता है, सेपरेबल। इन इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी excelling in the top down industrial sector blends well with China hierarchical culture। blends well होता है किसी के साथ मिक्स होना, with China's hierarchical culture
तो चाइना में जो दर्जा बंदी का कल्चर है, दर्जा बंदी की सकाफत, ये बहुत गहरी है। एंड पॉलिटिक्स और सियासत, बट दीज ट्रेड्स blend poorly with the creativity and non-hierarchy high-end service that firms need.